जय हिंद दोस्तों, आपको स्वागत है फिर से BS प्रोफेसर में। मैं भी जैसा क्या फिर स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, थंबनेल में देख के आएंगे। आप लोगों को कहना था हमारे मोबाइल नंबर पर कि क्लास लेकर आइए, मतलब फिजिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिल्कुल पेपर में आए, ठीक है। और हम वही लेकर आ गए जो बिल्कुल पेपर में आपको रखने को मिलेगा। सटीक तरीका लेकर आ गए आपके पास हम, और वही आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आपने देख रखा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको कि क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1, मतलब जो फिजिक्स का पार्ट 1 है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेकर आ गए हैं, ठीक है। जितने भी डेरिवेशन है हम वो सब लेकर आ गए हैं। बस इतना है, इस वीडियो हम जितना भी है ओवरव्यू कराएंगे, मतलब आपको बताया जाएगा कि ये डेरिवेशन जो है बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनसे बाहर कुछ आया तो फिर हम हमारे चैनल पर आकर इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, ठीक है। और कमेंट भी कर देना कि ये नहीं आया, ठीक है। वैसा ना हो आ जाए फिर भी झूठ बोल के यहाँ पर उल्टा सीधा करके जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चक्कर से आप लोगों की ईमानदारी के साथ चलना होगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले आपकी बात है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, इस चीज पे ध्यान देना। अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब फर्स्ट चैप्टर में रखिए अक्षीय स्थिति, वो है आपको, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति, ऐसे पूछ सकता है आपसे। मैं किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव की क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। कहने का मतलब आप लोग पढ़ के आवेशों की तीव्रता का फॉर्मूला है, मतलब बिंदु आवेश के कारण तो कम से कम पूछता है फिलहाल। और इसे हालांकि मिटाते चलेंगे। और पीडीएफ चाहिए, इसके पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। ग्रुप में जोड़ने के लिए लिंक आपको नीचे मिल जाती है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट देख लेते हैं कि वीडियो चल रही है। हाँ, फिलहाल चल रही है, ठीक है। तो देखिए, आपको बताते चला हालांकि बताते जा रहे हैं इस चक्कर से कि क्या मोस्ट नहीं है, ठीक है। तो चक्कर से आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छी तरीके से। और इस चीज को में से इनमें से आप देख लीजिए, अगर इसको याद कर लिया तो इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है, ठीक है। फिलहाल हम सबका आपको सही का सॉल्यूशन कराते चलेंगे, मतलब एक एक क्लास में दो डेरिवेशन लेके चलेंगे या एक एक डेरिवेशन लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। और आप लोग को जब भी ये सब सोल्यूशन मिलेंगे जब आप वीडियो को शेयर और लाइक एंड शेयर करोगे और कमेंट में बोलोगे, ठीक है। अगर हाँ, और इनके सोल्यूशन जब भी आएंगे आप लोग कमेंट में बोल दोगे कि हाँ करा दीजिए, तब हम आपके इनके सोल्यूशन करा देंगे। और आसान से आसान तरीके लेकर आएंगे, कोई ज्यादा थ्योरी नहीं होगी इनमें। और बहुत से लोगों को क्या होता है, थ्योरी लिखाते चले थे, थ्योरी में हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, वो सुन लीजिए। तीसरा है गॉस का नियम तथा सूत्र का निगमन। मतलब गॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये होता है। तो कह रहा है इसका निगमन, ठीक है। इसका निगमन भी करना है हम लोगों को, और गॉस का नियम भी बताना है। क्या होता है, कुल परिवर्तन इसका बाय वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। तो ये इसकी परिमेय की इस नियम होता है। अब देखिए, इसके बाद अगर ये ना आएगा तो एक ये आएगा फिर। और पिछली बार तो फिलहाल गॉस का नियम आया था, ठीक है। और गॉस का नियम मतलब इस ये नहीं कह रहे कि बदायूं जिले में ये आए, बदायूं जिले से हम लोग तो जिताई जिले में ज्यादा हम देते हैं। फिलहाल हमारा जो होंगे टॉपिक वो हर जिले के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। यूपी में 75 जिले, 75 जिलों के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार की निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि आपको बता दें हम कि बेलनाकार तार होता है, इसके लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो बेलनाकार तार में आपने सीखा था, उसकी ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको वो बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको क्या नाम है, बीआईपी, मतलब बीआईपी करके बीबीआई आईएमपी करके लिख लीजिए, ठीक है। आईएमपी करके लिख लीजिए, और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। ध्यान रखना, इनमें से आ सकता है। और इतने ये इम्पोर्टेंट नहीं, इतना ये है, ठीक है। गॉस फीमेल का अनुप्रयोग, ठीक है। ध्यान रखना। चलते आगे की ओर, अभी दोबारा डिस्कस कर लेंगे हम लोग बीच में। अब इसके बाद क्या है, इसमें ध्यान रखना कि हम लोग क्या करते हैं कि जब आप लोगों ने इधर अक्षीय और निश्चित पढ़ ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इधर भी पढ़ ली। इसका मतलब ये है वहां पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहाँ पढ़ोगे विभव में, ठीक है। ठीक है, सेम कंडीशन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण होगा तो वैद्युत वहां होगा, वैद्युत द्विध्रुव यहाँ होगा। पर वहां पर आपने करा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला भी क्या, तो और यहाँ क्या करोगे विभव का, ठीक है। तो देखिए, हमने एक चीज लिया है अक्षीय स्थिति, फिलहाल उसमें भी अक्षीय स्थिति मोस्ट है, मतलब जो मोस्ट है वो क्या है हमारी अक्षीय स्थिति है। फिलहाल हमने इसमें पीछे हमने इसलिए ली थी कि अक्षीय करोगे तो अक्षीय तो कर ही लेना है। ऐसे यहाँ पर ध्यान रखना, अक्षीय करोगे तो अक्षीय भी कर लेना, क्या पता अक्षीय ही पूछ ले,
ठीक है, फिलहाल 80 के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है और बेटा इसकी तो हम गारंटी लेते हैं फुल। ठीक है, BBI, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और देखिए इसकी हम गारंटी लेते हैं क्योंकि समानता प्लस संधारित्र की धारता के लिए सूत्र का नियमन कीजिए, इसकी धारता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। 99% मेरे लिए सबसे चांसेस है इसके। ठीक है, और बाकी है 1% कुछ अदर ले ले, मतलब आंशिक रूप से ले ले, रिपीट कर दे फिर दोबारा। ठीक है, इसकी मैं नहीं कह सकता। ठीक है, और हम लोग गलत सलाह कोई नहीं देगा, हमारी टीम है हम लोग। ठीक है, आपको सभी सही सलाह दी जाएगी, इस चक्कर से आपको बता दी जा रहा है पहले ही। ठीक है, और इस चैनल पर जितने भी स्टूडेंट नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अब यहाँ पर अभी तो हम फिलहाल हम लोग क्या है पीपीटी से बता रहे हैं आपको। अब इसके बाद पीपीटी से भी नहीं बताएंगे क्योंकि हम तो फिर बोर्ड पे आ जाएंगे। पीपीटी इसलिए नहीं है कि आप लोगों को बोर्ड में टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ रखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, वैद्युत परिपथ संबंधी BBI ये भी है। ठीक है, वैद्युत परिपथ संबंधी ये भी क्या है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये किरचॉफ का संबंधी और ऐसे ही सेम दोनों ये है, इस बात पे ध्यान रखना। एक आएगा तो ये आएगा, ये नहीं आएगा तो ये आएगा। ठीक है, चक्कर से दोनों ही आपको याद कर लेना, एक तो आना है, निश्चित है। ठीक है, आप ये करो, मतलब फिलहाल मेरा यही है कि दोनों याद करो, क्या पता दोनों ही दे दे, क्योंकि हम अपने बधाई जिले की बात करें तो एक आएगा, कोई सा भी आ जाए। ठीक है, इस चक्कर से आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, और अंत के अलग अलग जिले के रहने वाले अच्छे स्टूडेंट है जो वो दोनों ही याद करने के, क्योंकि आपको फायदा ही है। ठीक है, याद करने से। अब हम लोग ना याद करेंगे फिर भी हम लोग क्लास लेके आएंगे, उसमें सिखा दिया जाएगा। ये कह रहा है बायो सेवर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए, बहुत ही आसान है, 3 नंबर में 2 नंबर में आएगा बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, 3 नंबर में आएगा बायो सेवर्ट का नियम, बहुत आसान है, और इस पे एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, शॉर्ट बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, इस चक्कर से आपको बता दिया जा रहा है। और बायो सेवर्ट का नियम जो है बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर लीजिए, और ये आ सकता है। ठीक है, ये भी IMP है। ठीक है, मतलब सब लोग हम जितने भी हैं, हम मतलब क्वेश्चन लेके आए हम लोग, वो आपको सब मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन लिखेंगे, इससे कोई नीचे कोई क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी क्या है, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। जो आपकी वृत्ताकार लूप होता है, धारा लूप, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, जो वृत्ताकार धारा लूप होती है उसकी ये बात कर रहा है। ठीक है, चक्कर से आपको बता रहे हैं हम आपको, और जब सोल्यूशन आएंगे तो लेकर आ ही जाएंगे सब क्लास को। ठीक है, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत होने वाली बात नहीं है, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए और PDF आपको ग्रुप में मिल ही जाएगा। अब कह रहा है कि एक लंबी परिनलिका के लिए स्वप्रगत का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए एक लंबी परिनलिका के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद LCR परिपथ, ठीक है, इससे जरूर पढ़ना। LCR परिपथ इससे शॉर्ट ही बन सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है, इससे ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। ठीक है, प्रतिबाधा का फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे। अब इसके बाद है चौक कुंडली की। ठीक है, चौक कुंडली 3 या 4 नंबर में आ सकता है, चौक कुंडली। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद मोस्ट कौन है वो भी सुन लीजिए, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत एवं कार्य विधि। ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत एवं कार्य विधि। ठीक है, ध्यान रखना। यह रचना तीनों में से एक, अगर शॉर्ट बनाएगा तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, और लॉन्ग बनाएगा तो क्या कहेगा, कार्य विधि तथा रचना भी लिखिए। ठीक है, यहाँ RF बनाएगा तो रचना तथा कार्य विधि भी लिखिए, ऐसे आपसे क्वेश्चन कर सकता है। इसके बाद है आपका जो आप 10th में पढ़ के आए, प्रतिवर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं प्रणाली समझाइए। जो सर्पी विलय ब्रुश वगैरह होते हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक है, NS जो ध्रुव होते हैं, ठीक है, उनके बीच में आयताकार ABCD एक आयताकार कुंडली होती है। ठीक है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, कि घुमाया जाता है, बहुत आसान है, उसको समझाएंगे हम लोग तो आपको पता चलेगा। ठीक है, 2 सर्पी विलय होते हैं। ठीक है, और जो कि क्या होते हैं, छल्ले के आकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको यही हम 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। पार्ट जो हमारा फर्स्ट जो है उसमें हम 15 ही क्वेश्चन लेके आए हैं, और ऐसे ही अगले पार्ट में लेके आएंगे। टोटल हमारे 15 20 25 30 के क्वेश्चन करीब बैठेगा, अगले में भी लेकर आएंगे हम लोग। तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, देखिए 9 मिनट की वीडियो हो चुकी है, चक्कर से हम लोग अब आपको ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आप लोगों का। हम फिर एक बार दिखा देते हैं बस, और कुछ नहीं है, एक बार बता देते हैं बस। देखिए इसमें से ये वाली IMP है। ठीक है, इसको ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद कौन है वो सुन लीजिए, ध्यान से देखते जाइए, और ये वाला जो है आपको ज्यादा है ये। ठीक है, ये वाला जो है ज्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद कौन है वो आपको पता ही है, ये है। ठीक है, और ये भी है, ये तो 99% है ही। ठीक है, अब इसके बाद कौन है,
वो देख लीजिए। किरचॉफ का संबंधित नियम एक दूसरे को आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपको पता है कि बायो सेवर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है, या फिर ये आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, एक लंबी पेनल्का के लिए आपको पता है, ये व्युत्पन्न कीजिए, मतलब स्वरूप एल से पथ और चौक कुंडली, आपको एक चौक कुंडली है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या होगा, वहां ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, प्रतिवर्ती धारा का जनित्र का सिद्धांत, ये आपको 10th में पढ़ के आए हो, ठीक है। ये आप लोग कहाँ पढ़ के आए हो, 10th में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो 10th में आपने अगर पढ़ा है अच्छी तरीके से, आपको फिर दोबारा समझाया जाएगा और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो देखने के लिए उसका सोल्यूशन चाहिए तो आपको वीडियो कमेंट करना होगा, ठीक है, तभी इसका सोल्यूशन लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।